और जो भी सेल्फ स्टडी करके हम एग्जाम देते थे। और उस समय जब गोल्ड मेडल मिला तो एक तो हमारी जो स्टडी होती थी ये सिर्फ पासिंग के समय की थी, पासिंग मार्क्स मिलने तक की स्टडी थी। ज़्यादा श्लोक तो हमने कुछ रटे नहीं थे, कुछ आते नहीं थे। तो यदि जाना है तो किसके पास जाए, तो डर लगता था। ये जोशी नाना भी ब्राह्मण है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वैद्य ज़्यादा थे। तो जोशी नाना तो श्लोक पूछेंगे, तो श्लोक हमें आते नहीं, तो नाना के पास जाने की बजाय और कुछ ऑप्शन सोचते हैं। तो उस समय एक नाम हमारे सामने आया जो था कि वैद्य कस्तूरे सर, जो कि अहमदाबाद के जामनगर यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके थे और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते थे। तो हमने सोचा कि हम उनके पास जाते हैं। मैं और मेरा एक क्लासमेट डॉक्टर संजय कासलीवाल, हम दोनों कस्तूरे सर के यहाँ गए। तो वह 9 बजे उनके घर पहुंचे और उनसे बात करने वाले थे, तो उनको एक फ़ोन आ गया। उस फोन पे उन्होंने कब कैसे हुआ ये सब पूछा और फोन रखा और तुरंत पूछा आपका क्या काम है। तो मैंने कहा हमको तब तक 2-3 बार हमारा पत्र के साथ में एक व्यवहार हो चुका था, पत्र से हमने उनकी इजाज़त ली थी। तो मैंने कहा हम महाराष्ट्र कोपरगांव से आए हैं और आपके पास पंचकर्म सीखना है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप जितना जल्दी हो सके आप अहमदाबाद छोड़ दो, क्योंकि राम रथ यात्रा जो निकली है उसमें दंगल शुरू हुई है। और अहमदाबाद की दंगल ऐसी होती है कि 15-15 दिन तक रुकती नहीं है। तो आपको जितना पॉसिबल हो आप तुरंत सूरत के और रवाना हो जाए और वहाँ से महाराष्ट्र चले जाइए। तो कुछ बात हुई नहीं, तो निकलते वक्त उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र में पीटी जोशी नाना के पास क्यों नहीं जाते हो। तो मैंने कहा ठीक है वहाँ जाते हैं। तो वहाँ से निकल आए। फिर हफ्ता भर सोचा कि जाए या न जाए, और बाद में फिर एक साहस करके मैं धुलिया चला गया। तो जाने के बाद में बैग जो थी मैंने एक दोस्त के पास रख दी और फिर नाना को मिलने में चला गया। तो मन में यही डर था कि यदि श्लोक पूछते हैं तो उनको कल आते करते वापस आ जाएंगे, बैग लेके वापस घर आ जाएंगे। तो जैसे नाना के पास मैं गया, नाना को मैंने कहा कि मैं कोपरगांव से आया और मुझे आयुर्वेद सीखना है। तो उनको इतनी खुशी हुई, उन्होंने कंधे पे हाथ रखते हुए मुझे घर में लेकर गए और नानी से कहा कि अरे देख कोई एक विद्वान वैद्य अपने पास सीखने के लिए आया है, तो आज कुछ तो भी मीठा हो जाए, आज उसके लिए शिरा बनाओ, कोई मिठाई बनाओ। तो मुझे थोड़ा सा धीरज आया कि अरे यहाँ जम जाएगा। फिर नाना को मैंने कहा कि मैं कल आता हूँ। नाना ने कहा कि तू तेरी बैग कहाँ है, तो यही रह ले। तो फिर से मन में डर था, तो मैंने कहा नहीं मैंने बाहर रूम करवा ली है, मैं वही रुक जाऊंगा और फिर आपके पास आता हूँ।